Says that find the volume of a box of length 80 centimeter, breadth is 50 centimeter, and depth is 40 centimeter in meter cube. Okay, so we have to find the solution in meter cube. We have to find the solution in meter cube. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी नंबर्स दिया हुआ है, दैट इज इन सेंटीमीटर. तो लेंथ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर and equal to 80 by 100. So we have, if you have to convert in meter, then we have to divide by 100. Convert in meter, centimeter to meter, we have to divide by 100, that is 80 by 100. Cancel this 0 we remain is 8 by 10. So if you do divide, then we have 0.8 मीटर. ठीक है, उसी तरह से ब्रेथ भी करते हैं. ब्रेथ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इक्वल टू 50 by 100, 0 कैंसल, 50 by 10 इक्वल टू 0.5. इफ़ यू डिवाइड दिस वन, देन वी हैव 0.5 मीटर. ठीक है, तो डेप्थ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 by 100, 0 कैंसल, 4 by 10 इक्वल 0.4 मीटर. The volume is equal to length into breadth into height, that is 0.8. So whatever the volumes we have got of the length, that is 0.8 meter, breadth is 0.5 meter, and the length depth is 0.4 meter, that we have to multiply and convert into 0.16 मीटर क्यूब. ओके, मीटर क्यूब कैसे आया? यहाँ पे मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो हम लोग ने मीटर क्यूब को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या आया? मीटर क्यूब आ गया. ठीक है, जिस तरह से मैंने लास्ट में बोला था, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. सो ऑल द 3 meters if you include it, that will convert into a meter cube. Okay, so this is your answer. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, द इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर इज मेजरिंग cylinder is 50 ml. When a glass stopper is dropped into it, the level rises to 54.5 ml. The calculate the volume of the stopper in centimeter cube. So we have to calculate the solution in centimeter cube. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में हमको कन्वर्ट करना है. ठीक है, सॉल्यूशन हमको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है. तो हमारे पास इनिशियल मतलब क्या होता है? इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर वॉल्यूम इज H1 50 ml. द लेबल मतलब क्या होता है? लेबल, अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है, आपके पास कोई भी कंटेनर है, आपके पास कोई भी एक कंटेनर है, तो यहाँ पे आपको क्या होता है? 1 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml होता है. जिस तरह से आप दवाई खाते हो, तो डॉक्टर क्या बोलता है? तो 2 ml, 5 ml, 3 ml बोल के होता है. ठीक है, सो दैट इज़ एन हाइट. तो इतना तक आपको दवाई डाल के इतना आपको खाना है. ठीक है, इतना, मान लो ये ढक्कन है, तो ढक्कन में इतना तक आपको दवाई डाल के इतना खाना है. सो दैट मीन्स दिस इंडिकेट्स 5 ml. तो सिमिलरली, तो इसमें पहले में क्या था? फर्स्ट वी हैव द लोअर वन, देन इट गोज़ द हायर वन. 30, 40, 50 होता है. तो पहले हमारे पास 50 था, यहाँ पे 50 था, उसके बाद यहाँ पे क्या 54.5 ml था. पहले यहाँ 50 ml हो गया. ठीक है, पहले 50 ml, उसके बाद 54.5 ml. तो इसको हम लोग डिफरेंस करते हैं, तो कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 4.5 ml का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग को बोला है कि हमको क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमारा जो यूनिट है उसको चेंज करके सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. ओके, डिफरेंस निकाल के सब्ट्रैक्शन करके उसके बाद हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकालना है. दैट इज़ द सॉल्यूशन. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ आस्क्ड दैट a concrete slab weighing 48 kg has a volume of 0.016 meter cube. What is the density of concrete? So as we have here, the kg is equal to weight, the weight is equal to mass. ठीक है, तो mass is given here 48 kg. The kg is equal to the weight and the mass, same as it is here the kg. Okay, and the volume is given in the question, that is 0.016 meter cube. So this is the value which is given already in the question. So we have to find the value of density. So डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ओके, सो यू हैव टू फॉलो द मास बाय द वॉल्यूम, एंड द डेंसिटी इज साइन टू इंडिकेट इज दिस वन, द रो, RHOW, रो. दिस इज कॉल्ड द रो. दिस साइन इज कॉल्ड द रो. दिस इज द डेंसिटीज साइन सिम्बॉल विच यू हैव टू राइट इट लाइक द मास. यहाँ पे M लिखा है, वॉल्यूम का V लिखा है, उसी तरह से डेंसिटी का रो लिखेंगे. ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम, द मास क्या है? हमारे पास 48 है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है तुम्हारा? 0.016 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दिस इज अ kg एंड दिस इज अ मीटर क्यूब. नाउ हियर इज व्हाट, डोंट चेक इट द यूनिट्स फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट डेसिमल्स टू अ नॉर्मल फॉर्म. तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है? 1s, 10s, 100,000. ठीक है, तो 1s, 10s, 100,000. डेसिमल हमेशा 1 का जगह ले लेता है, और डेसिमल के बाद जो भी नंबर है दैट विल कन्वर्ट इनटू अ जीरो. दैट इज 0, 1s, 10s, 100, दैट विल कन्वर्ट इनटू 0, एंड डेसिमल कन्वर्ट इनटू अ 1. सो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है, तो 1000 से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? 48 इंटू 1000, इट विल कम हियर 48,000, एंड 0.016 इंटू 1000 विल कम हियर 16.
So if you cancel this 16 into 3, that will come here 16 3 is 48, that 3000 kg per meter cube. So divide will form a per, divide के जगह पे यहाँ पे पर आ जाएगा, मीटर क्यूब इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 4 says that the density of the aluminum is 270. The density of the aluminum is 2710 kg per meter cube is given. Okay, and the mass of of an aluminum block is, the mass is given here. The mass is given here 2 meter into 1.5 meter into 1 meter. ठीक है. So यहाँ पे क्या आएगा, 2 into 15 will come here 3 meter square into 1 meter. So will come here 3 meter cube. Okay, 3 meter cube. Why? Because there is square and here is 1. So 3 meter cube आ गया. तो density यहाँ पे दिया 2710. So what we have to find? We have to find the mass is equal to, this is called the mass is, which is indicated as a dimension. Particular dimension is given here. So we have to find the mass. तो मास इज इक्वल टू कितना होता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2710 इंटू 3 मीटर क्यूब. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस थिंग्स, देन वी हैव हियर 8130 kg मीटर क्यूब इज योर आंसर. ठीक है, kg मीटर, kg कहाँ से है, यहाँ पे kg आ गया और यहाँ पे 3 मीटर क्यूब आ गया. तो 2710 इंटू 3 is 8130 kg per meter cube. Understood? This is your answer. Question number 5 is calculate the volume of a, volume equal to क्या होता है, volume equal to mass by density होता है, right? Volume equal to mass by density होता है. ठीक है, the volume is given here. Volume is not given here. Volume you have to find the volume is here. So I am doing directly here. Okay, the mass is given here 340. kg is indicated as a mass 340. और तुम्हारा डेंसिटी कितना 8500 है. ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल आ गया. सो व्हेन यू डिवाइड दिस वन विल कम हियर हाउ मच, 0.04 मीटर इज योर आंसर. ठीक है, 0.04 इज योर answer. Meter cube is your answer. Okay, 0.04 meter cube is your answer. Now come to the question number 6. Question number 6 is that the density of the copper is 8.96. Density of the copper, that means density of the copper is how much it is given, 8.96. ठीक है, the express its density in ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको क्या करना है, तो 8.96 है, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में आपको डिफाइन करना है. तो आपको क्या करना है, ग्राम बाय सेंटीमीटर स्क्वायर करना है. ठीक है, चलो यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा. ठीक है, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा. सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये फर्स्ट का आ गया. फर्स्ट जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द यूनिट्स. अगर इसको हम लोग को करना है तुम्हारा यूनिट में, केजी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, we have to multiply with what, 1000. Okay, we have to multiply with 1000, then will come here 8.96. Okay, 8.96 is there. 8.96 is there. So when you multiply with 8.96 into 1000, so we have here 8.96. when you will multiply with 1000, then we have 896 into 1 is 896 and 3 zeros, so 1 stands 100, so 1 stands 100, we'll put it this decimal here. So 8960 kg per meter cube will be your answer. Okay, now question number 7 is here. Question number 7 says the beaker of the capacity 50 ml weighs 27 ग्राम when empty and 90 ग्राम when filled. ठीक है, तो पहले empty किया था, उसके बाद fill किया हुआ है. तो fill करने के बाद आपके पास क्या है, आपको करना है 90 माइनस 27. ये जो पहले का है और ये जो बाद का है, तो आपको ये डिफरेंस निकालना है पहले. सो 90 माइनस 27 ग्राम निकालना है. सो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 63 ग्राम आ जाएगा. ठीक है, सो 63 ग्राम आएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, ग्राम मीन्स व्हाट, इट्स अ मास.
ग्राम मीन्स व्हाट, इट्स अ मास, द मास इज इक्वल टू 63 ग्राम आ गया था आपके पास। तो हमारे हमको बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको निकालना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आएगा, मास बाय वॉल्यूम आ रहा है, तो मास बाय वॉल्यूम आ रहा है तो आपको क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम में 63 और वॉल्यूम में क्या, तो आपका 50 ml है, ठीक है। नाउ इफ़ यू डिवाइड इट दिस वन देन विल कम हियर 63, 51 जो 50 and remain 13 point, then will come here 0, 52 the 100, okay, 30 is there, that means again decimal, because decimal again we can put here 0, 15 6 the 56 the 300 is your आंसर। सो 1.26 आ रहा है, 1.26 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। जो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो केजी मीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, सो दैट मीन्स 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 1000 ग्राम। सो आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1.26 इंटू 1000 विल कम हियर, so we have here 126, that means 126 into 1 the 126, आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद 3 जीरो, so 1 2 3, so 2 zeros will cancel here, we have kg per meter cube, ठीक है। तो आंसर इज 1260 kg per meter cube। क्वेश्चन नंबर 8 इज जस्ट वी हैव टू डिवाइड 390 ग्राम बाई, ओके, व्हाट इज़ द डेंसिटी बोला, ठीक है। तो डेंसिटी तो आपको क्या करना है, तो मास है आपके पास कितना 390 ग्राम है, और डिस्प्लेसेस द वॉल्यूम है तुम्हारा, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। जो भी आपका क्वेश्चन में मीटर क्यूब है या तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो आपका इंडिकेशन क्या करेगा, वॉल्यूम, ठीक है। एम एल भी आपका वॉल्यूम का ही इंडिकेट करता है। ये जो अगर आपके पास कोई भी नंबर के साथ यूनिट होता है ये, तो आपको क्या में इंडिकेट करना है, तो वॉल्यूम में इंडिकेट करना है, ठीक है। सो हमारे पास तो मीटर मास में क्या था, 390 ग्राम है, 390 ग्राम है। और मास कब हम बोलेंगे, मास हम बोलेंगे ग्राम और केजी जब होता है तो उसमें क्या आ जाता है, मास आ जाता है, ठीक है। सो वॉल्यूम वी हैव हियर, मास इज 390 ग्राम, द वॉल्यूम इज गिवन हियर हाउ मच, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या करना है, तो डेंसिटी निकालना है। द डेंसिटी इज इक्वल टू द रो, डेंसिटी इज रो, डेंसिटी इज रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो आपको डायरेक्टली आपको डिवाइड करो 390 बाई 5, तो इफ़ यू डिवाइड दिस वन विल कम हियर 78, यहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लिखते हो फ्रैक्शन को छोड़ के, तो आपको क्या करना है, ये पर का यूज़ करना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 says, question number 9 says Deepa covers a distance of 27 kilometer in 90 minutes, that means 27 kilometer is there, 27 kilometer convert into a meter, that means what you have to do, 27 into 1000 मीटर। सो वी हैव हियर 27,000 आ जाएगा, 20,000 मीटर आ जाएगा। उसके बाद है तुम्हारा 90 मिनट्स, तो 90 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आपको, कितना में कन्वर्ट करना है, 90 इंटू 60 सेकेंड पे कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट में, तो 90 इंटू 60 करना है। तो आपका क्या आएगा, 900 आ जाएगा, यहाँ पे 96 से 54 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम होता है, ठीक है। स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस है तुम्हारा 2700 मीटर, 2700 मीटर बाय 5400। सो you can cancel these 0 zeros, so remaining is 270 by 54 when you do divide this. So we have here how much, if you divide this one, so will come here 18 kilometer per hour, ठीक है। 18 kilometer per hour, that will convert into a 5, so that means 54 into 5, 54 into 5 will multiply, 54 into 5 will multiply, 5 4s are 20, 2 5 is 25, 26 27, so the answer will be 5 meter per second, ठीक है। आवर में डायरेक्ट कन्वर्ट, आवर में आपको कन्वर्ट करना है, 27 बाई 90 करोगे तो क्या रहे, 9 3 is 27। Now the last question is, a motor bicycle travels at 20 meter per second and reaches its destination in 4 hours. How far does it travel? Express the answer in kilometers. So that means for travels what, 20 meter per second. That means the time distance यहाँ पे दिया हुआ है, distance is given here equal to 20 meter per second. So 20 meter per second is given here and reaches its destinations in 4 hours.
ठीक है. इट्स डेस्टिनेशन रिचेज इन 4 आवर्स और टाइम इज गिवन हियर. तो टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स. तो 4 hours, then 4 into 60 minutes and 60 seconds. So with all this multiply will come here 14400 second. ठीक है. तो इसको आपको डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस इक्वल कितना आएगा? डिस्टेंस इक्वल टू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम. ओके, वेलोसिटी इंटू, ठीक है. तो इक्वल टू आएगा कितना? डिस्टेंस इक्वल टू वी इंटू टी. दैट मीन्स 20 इंटू 14400. So when you multiply this, 288, 3 zeros will come, and divide by 1000. So will come here 28 kilometer is your answer. Clear? So these are the last questions you have. If you have any confusion and doubt, you can call me back for this one.